यहाँ तो देश में कहते हैं पूरा वर्ल्ड में डंका बजा रहा। अब देखिए, अब ऐसा है ना, बड़े कंट्रोवर्शियल है। मैं बाहर रहता हूँ, जब भी कोई इवेंट होता है यहाँ बाहर कभी कोई जिक्र भी नहीं होता। अगर पीएम मोदी यूके भी आते हैं तो कोई बात नहीं होती है। मैं तो कभी किसी न्यूज़पेपर में कोने में छोटा सा एक आर्टिकल होता है, इंडियन पीएम विजिटेड। कोई बड़ा इवेंट है जैसे G7 G20, वो ठीक है, उसमें सभी कवर होते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर कोई इवेंट होता है, जैसे मोदी जी का जो इवेंट होता है बाहर, तो उसमें सारा पेड इवेंट होता है और सारे के सारे उसमें लोग आते हैं, इंडियन ही होते हैं। तो काहे का डंका बजा, गोरा तो कोई होता ही नहीं। अगर आप नेहरू जी के टाइम का देखें तो उस समय सारे गोरे रोड पे खड़े होते हैं। 14 के बाद जो ये गंदी सियासत चली है ना, सिर्फ आपस में धर्म के नाम पे बांट दो, जात के नाम पे बांट दो, आपस में मरवाते और हमारी वोटों को लेकर के फिर बैठ के 5 साल मजे करते, यही हो रहा है बस। 2014 के पहले देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। पहले इस तरह के सांप्रदायिक दंगे इतने ज्यादा नहीं थे जितने हर जगह होने लगे। होते थे पहले, होते थे। तो बहुत ही कम दंगा हो गया, नहीं तो पूरे सर्कल में बम फटता था कहीं से कहीं। जब से मोदी आया कोई बम नहीं फटा। क्या किस लिए? जिसने काम न करा। अरे ऐसे तो नहीं करे, चाहे 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, ये 3 तलाक और ये जो ला रहा है यूसीसी जो ला रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। राम मंदिर, 3 तलाक, 370 और यूसीसी यूसीसी क्या है? सिविल कोड कैसा है कि जो कह रहा है कि 2014 जल विभाजक रेखा है, उसके पहले और बाद। आपको बताता हूँ मैं, मुंबई के अंदर 9/11 के दंगे बम ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया, अपने गृह मंत्री तक को बदल दिया। इस सरकार में क्या है, इन्होंने अपने गृह मंत्री को, इसके गृह मंत्री के लड़के ने हमारे 5 किसान मारे अपनी थार के नीचे, देखो। और वो गृह मंत्री आज भी गृह मंत्रालय में बैठा, क्या मोदी फैसला ले सकता है उसको हटाने का? दोस्तों, आगे के क्लिप्स देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो में आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश के लिए तो मोदी सही है, बस और कुछ नहीं। कैसे? अरे देश को कहाँ पहुँचा दिया, महंगाई है, कोई बात नहीं, और देश से तो अच्छा है, अमेरिका पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा है। सब खा पी तो रहे हैं, हम सब मोल ले रहे हैं, यहाँ पे किसको दिक्कत है? हाँ, वो तो 5 किलो राशन मिल ही रहा है। अरे राशन मिलो ना मिलो, हालांकि फ्री देने नहीं चाहिए। फ्री तो बंद कर दे, क्यों दे रहे हो? आप अच्छा बुद्धि बता रहे हैं। और ये मत दो फ्री, 80 करोड़ राशन बंद करके चुनाव लड़ेंगे। अरे क्या बात है, पब्लिक जब भी देगी। अच्छा, फ्री का तो लालच ही खत्म कर देना चाहिए। ये संभव नहीं है। अच्छा, मोदी जी के लिए आप ऐसा किस आधार पे कह रहे हैं? ये तो कह रहे 26 पार्टियां बहुत ताकतवर हो गई। और मोदी जो ना निर्णय लेने में सक्षम है, बस। और कोई प्रधानमंत्री पहले कोई ऐसा नहीं आया जो कह दिया जो कर दिया। कौन प्रधान? अच्छा, आप 4 प्रधानमंत्रियों के नाम बता दीजिए। बताओ किसने करा है? इंदिरा गांधी को छोड़ के। इंदिरा को छोड़ के आप 4 प्रधानमंत्री बता दो। हमको नहीं पता कि क्या किस चीज लिए? जिसने काम न करा। अरे ऐसे तो नहीं करे, चाहे 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, ये 3 तलाक और ये जो ला रहा है यूसीसी जो ला रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। राम मंदिर, 3 तलाक, 370 और यूसीसी यूसीसी क्या है? सिविल कोड जो है, इससे क्या हो जाएगा? अरे क्या बात है, आपको सब पता है वहाँ से? नहीं, हमको नहीं पता, आप बताइए इससे क्या होगा? अरे इससे पूजा अपने एक कानून हो जाएगा ना सबके लिए। किसके लिए? सबके लिए, जो भी अपना यहाँ रहेगा इंडिया में, सबको वो लागू होगा वो। अरे कहना क्या चाहते हो? सबके तो है ही, मुसलमानों को छोड़ के। ये सब पे लागू होगा, मुसलमानों पे नहीं हो सकता। वही तो अपने भाई है, सबके ऊपर लागू होना चाहिए ना। तो इससे आपको क्या लगता है कि अभी तो बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? नहीं, आदिवासियों के कानून अलग है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कानून अलग है, बहुत जगह मैट्रियार्कल सोसाइटी में प्रॉपर्टी लड़कियों को मिलती है, गोवा में हिंदू दूसरी शादी भी कर सकता है, अलग अलग। ये बहुत विभिन्नताओं वाला देश है। इसलिए देखो, लॉ कमीशन ने पहले भी कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं, जो विरोध में तक देते हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि यूसीसी आना चाहिए, बताइए। हर चीज का होता है, कुछ भी लिया। आपको क्यों लगता है कि यूसीसी आना चाहिए? एक लाइन में बताइए। आ जाए थोड़ा, ये थोड़ा सब समान उसमें आ जाएंगे, तो नागरिकता जो है वो सबको मिल जाएगी अच्छी से। और अभी क्या? अभी तो सब अपनी मर्जी के, किसी पे कोई वो नहीं है ना जबरदस्ती। इस पे किसी पे जबरदस्ती नहीं है, सब फ्री है, इस टाइम आज़ाद है। जब एक दायरे बन जाएंगे ना, यूसीसी आने के बाद एक दायरा हो जाएगा। अभी और सुनिए। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? बोलिए। बताओ सर। अरे मैं तो यही पूछ रहा हूँ, रामनवमी, हनुमान जयंती, शोभा यात्रा, ये सब तनाव हो जाता है देख के। बिल्कुल गलत बात है। आपस में सभी त्यौहार हमने सब ने मिलकर मिलाप बनाने चाहिए। और हनुमान जी तो सबके साथ लेते हैं, हनुमान जी से भी क्या वो करना। अच्छी बात है, सारे त्यौहार सबके, जिसके भी त्यौहार, ईसाई के त्यौहार, हिंदू के त्यौहार, मुसलमान, सबको अपने अपने त्यौहार अपनी खुशी से मनाने चाहिए। ये बगैर बात की राजनीति करके आपस में हमारे को लड़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
बात तो सही है। देखिए, मैं जितने लोगों से, मैं हनुमान मंदिर पे भी बात किया, इधर भी बात, जितने लोगों से बात कर रहा हूँ वो सब कह रही है सियासत कराती है, हमें तो फिर ये फिर लोग इसके बहकावे में आते कैसे? 2014 के बाद जो ये गंदी सियासत चली है ना, सिर्फ आपस में धर्म के नाम पे बांट दो, जात के नाम पे बांट दो, आपस में मरवाते और हमारी वोटों को लेकर के फिर बैठ के 5 साल मजे करते, यही हो रहा है बस। 2014 के पहले देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए? पहले इस तरह के सांप्रदायिक दंगे इतने ज्यादा नहीं थे जितने हर जगह होने लगे। होते थे पहले, अब तो बहुत ही कम दंगा हो गया, नहीं तो पूरे सर्कल में बम फटता था कहीं से कहीं। जब से मोदी आया कोई बम नहीं फटा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाँ, बहुत जगह, यहाँ कभी वहाँ कभी कहीं से कहीं बम फटता था। सारे उग्रवादियों को लाइन में लगा दिया मोदी ने। हाँ, जब से कोई उग्रवादी नहीं हुआ है। नहीं तो कनाट प्लेस में ऑटो चलाते सर्कल में, आगे गया पीछे बम फट रहा बटाक। ऐसे हो रहा है। सही आपने देखा कभी कनाट प्लेस में बम फटता? बम ब्लास्ट हुआ नहीं था? कनाट प्लेस में कब हुआ था? अरे यही 12 खंबा में मैं गया। 12 खंबा में वो उसके इजरायलियों की गाड़ी के पीछे एक वो बम लगा था किसी ने, वो तो उनका आपसी मैटर था। ये बात छोड़िए, देश तो बात आप सच्चाई पे आइए, ये बताओ। आप देखो, नहीं था, भागने का भी रास्ता नहीं था। ये बताओ आप पत्रकार। एक मिनट मेरी बात सुनो। देश में दिक्कत यही है कि एक वर्ग ऐसा है जो कहता है 2014 के बाद ही सब कुछ खराब हुआ या अच्छा हुआ। सही पकड़े हैं। एक वर्ग ऐसा है कि जो कह रहा है कि 2014 जल विभाजक रेखा है, उसके पहले और बाद। आपको बताता हूँ मैं, मुंबई के अंदर 9/11 के दंगे वो बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया? अपने गृह मंत्री तक को बदल दिया। इस सरकार में क्या है, इन्होंने अपने गृह मंत्री को, इसके गृह मंत्री के लड़के ने हमारे 5 किसान मारे अपनी थार के नीचे, देखो। और वो गृह मंत्री आज भी गृह मंत्रालय में बैठा, क्या मोदी फैसला ले सकता है उसको हटाने का? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या था? सरकार रेल मंत्री था, रेल मंत्री के भांजे ने 10 लाख रुपए रिश्वत ले ली थी, सोनिया गांधी ने तुरंत उसको मारा, 2 दिन में बाहर कर दिया पवन बंसल को। ये कर सकता है ऐसा काम? नहीं कर सकता। सिर्फ बढ़ाने का, लड़ाने का, अपने मजे ले रहे हैं। यहाँ पे बैठे लुटियन जोन में घेर के सारे उसको। चलिए ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आप दर्शन करने आए? हाँ जी, मैं हनुमान जी के दर्शन करने आया था। मैं बाहर रहता हूँ तो मैं जब भी आता हूँ, तो आज मंगलवार भी था तो मैंने कहा चलो हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं लंदन में रहता हूँ। तो वहाँ भी तो दर्शन चलता है? वहाँ भी बिल्कुल दर्शन होते हैं और वहाँ भी कोशिश रहती है कि हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करके आएँ। तो क्या हर डंका बज रहा है कि नहीं? NRIs में तो डंका बज रहा है, पर वो क्योंकि मैं मजाक में बोलता हूँ, क्योंकि पाउंड और डॉलर के रेट बड़े बढ़ गए हैं, तो उसके लिए NRI बहुत खुश है। तो अगर आप 1 पाउंड भी भेजोगे तो 104 या 5 पाउंड रुपये मिलेगा यहाँ। तो इसके लिए डॉलर भी 85 के करीब हो गया है, तो NRI बहुत खुश है। इसीलिए खुश है? मेरे को लगता है यही एक रीज़न है। यहाँ तो देश में कहते हैं पूरा वर्ल्ड में डंका बज रहा। सही बात है। अब देखिए, अब ऐसा है ना, बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल है। मैं बाहर रहता हूँ, जब भी कोई इवेंट होता है यहाँ बाहर कभी कोई जिक्र भी नहीं होता। अगर PM मोदी UK भी आते हैं तो कोई बात नहीं होती है। मैं तो कभी किसी न्यूज़पेपर में कोने में छोटा सा एक आर्टिकल होता है, इंडियन PM विजिटेड। कोई बड़ा इवेंट है जैसे G7 G20, वो ठीक है, उसमें सभी कवर होते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर कोई इवेंट होता है, जैसे मोदी जी का जो इवेंट होता है बाहर, तो उसमें सारा पेड इवेंट होता है और सारे के सारे उसमें लोग आते हैं, इंडियन ही होते हैं। तो काहे का डंका बजा? गोरा तो कोई होता ही नहीं। अगर आप नेहरू जी के टाइम का देखें तो उस समय सारे गोरे रोड पे खड़े होते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेहरू जी के टाइम बता रहे हैं? हमने वीडियोस देखी है, पर हाँ, मैं व्हाट्सएप पे बिलीव नहीं करता। बट उस टाइम की जो वीडियोस है वो एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, एज पर द AI है ना। आजकल तो चलो मुश्किल है। बहरहाल मैं लोगों से, राह चलते लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, जी। बिल्कुल आम लोगों से। जी जी जी। और ये जानने की आज तो मैं ये निकला कि 2024 चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना, और एक समय इतना मजबूत लग रहा था ये सारे इकट्ठे मिल गए तो बड़ा 2024 का चुनाव बड़ा मज़ेदार होगा। मगर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, रोज़ एक ऐसी खबर आती है कि एक पहिया इधर छटक गया, एक पहिया उधर छटक गया। ऐसे में अब कोई लड़ाई आप लंदन में बैठ के हिंदुस्तान की देख रहे हैं? अभी पता चलेगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ। और जो मुझे समझ आता है कि वो कहते हैं ना, पुराने कांडक्रम है जो अब सामने आ रहे हैं। अगर आपने पिछला कोई गड़बड़ करी नहीं होती तो ED क्यों पीछे पड़ती है आपके? अब वो मजबूर है बेचारे, क्या करें। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक अरविंद केजरीवाल का देख रहा था कोई वीडियो क्लिप, उसमें वो कोई बोल रहे थे आर्टिकल 45 है, किसी ED का कोई एक्ट है। वो ED का नहीं, वो एक जो कानून है PMLA, हाँ जी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका सेक्शन 45 है जो ED को ये शक्ति देता है कि बिना वारंट वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, देखिए अगर वो हट जाएगा तो लोग चले जाएंगे छोड़ के।
तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने में इस क्लॉज का काफ़ी ज़्यादा वो रहा है, क्योंकि आप देखिए ईडी जाती है, या तो वो जेल जाते हैं या फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं एनडीए या बीजेपी। तो साफ दिख रहा है कि जो ईडी है वो मोदी जी से ज़्यादा मेहनत कर रही है और शायद इस बार जीत भी जाएंगे क्योंकि ईडी लगी हुई है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं तो दूसरे लोग कहते हैं कि अगर पुराना कुछ कांड न किया हो तो ईडी और सीबीआई क्यों ना दूसरे लोगों पर कर रही है, जरूर कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, वो तो भाई आग है तभी धुआं निकल। एग्जैक्टली, आ गए तभी तो धुआं निकल रहा है ना। ईडी आपके मेरे घर क्यों नहीं आती है ना? मैं भी साल में 3-4 बार आता हूँ, मेरे को तो कभी इमिग्रेशन में किसी ने नहीं पूछा क्यों, क्या, कहाँ से कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कभी नहीं। आपसे भी नहीं पूछते होंगे, पर ये नेताओं को क्यों पकड़ते हैं? हमसे क्या पूछेगा, हमारे पास। पर लेकिन नेताओं ने पिछले काम कर्म इतने कुछ करे हुए हैं, वो कहते हैं कि गड्ढे खुदे हुए हैं तो वो खुद के सामने आ रही है मट्टी। आपका सर मैं फैन ऑफ योर सर एंड संदीप जी। मैं भी लाइन में था, मैं तो मैंने आपका बैक साइड से पहचाना, मैंने कहा राजीव रंजन जी है, फिर एक और सज्जन खड़े थे, वो कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा वो है ये। अरे बहुत मैंने आपका देखा, आप गांव में जो पंचायत करते हैं, खा पंचायत की तरह छोटा छोटा। हाँ तो मैं गांव देहात और कस्बों में ही जाता हूँ, एकदम रूरल में गए, लंदन तक कहाँ पहुँच पाऊंगा। नहीं बिल्कुल आइए आप, लंदन इवेंट होते हैं गवर्नमेंट के, आप भी थोड़ा सा तारीफ कीजिए गवर्नमेंट की और आइए। मैं किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाता और मैं ऐसे ही सड़क पर लोगों से बातचीत। बिल्कुल सर, आपको फॉलो करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। अरे बहुत शुक्रिया। कुछ ही तो एक पत्रकार है जो लगता है कि चलो बहुत बहुत शुक्रिया। जमीन से काम करते हैं, आपका मैंने देखा है बहुत जगह। मैं हमारा छोड़ गाँव में बिल्कुल, अरे गाँव वाला आदमी हो, गाँव के बीच जाता हूँ। आप बताओगे 24 में क्या हो रहा है? 24 में तो सर एक तरफा ही हो रहा है, अभी तो आप देख ही रहे, कुछ हो ही नहीं सकता इसमें, तो आगे बात करेंगे। बीजेपी का नेताजी आपका भी है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कोई कह रहा है कि मोदी जी ने भी दोस्तों में डंका बजवा दिया, और कोई कह रहा है कि मोदी जी जब भी दोस्तों में जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए पेड़ जनता आती है। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।